हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था बेसिक क्लास, जिसमें बेसिक क्लास में हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम। केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका नाम हम देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो जैसे कि बेसिक क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ा था, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ये जो आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है देखेंगे। टॉपिक डालेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ओके, केमिकल रिएक्शन, ओके। देखेंगे क्या होता है, लिखेंगे जब कोई पदार्थ, ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो पदार्थ है, पदार्थ की जगह पर आप तत्व भी लिख सकते हैं, ठीक है। तत्व क्या होता है, तत्व के बारे में मैं आपको बेसिक में नहीं पढ़ा पाया। तत्व क्या होता है ना, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो तत्व उसे कहते हैं। जैसे मैंने एक तत्व लिया हाइड्रोजन, ठीक है, अब प्लस में मैंने एक और तत्व लिया ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों के मिश्रण से क्या हमारा प्रश्न क्या, मतलब उत्तर क्या कहता है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ के साथ, ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, तो कहेंगे H2O, ठीक है, H2O। लेकिन देखेंगे तो ये संतुलित नहीं है, ठीक है, ये संतुलित नहीं है। संतुलित मैं आपको समझाऊंगा आगे अभी तुरंत इसी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है। और जब हम देखिए, इसको कहते हैं परमाणु, ठीक है, इसको कहते हैं अणु, ठीक है, ओके। देखेंगे ये हो गए 4, ये भी हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 गए, और हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और लेकिन हमारा हाइड्रोजन कितना है, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 है, इसको हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं। ये तो हुआ ना, जब कोई पदार्थ अकेले ही अन्य पदार्थ के साथ, ये अन्य पदार्थ का होगा। अब अकेले ही क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या पदार्थ होता है, तो कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हुआ है हमारे 2 एग्जाम्पल, ठीक है। 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा, क्या समझा, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया में कोई दिक्कत, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया के रूल होते हैं। क्या होता है रूल हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या रूल होते हैं, तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में रूल, जैसे कि आप समझते होंगे
कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, आप कह सकते हैं पदार्थ की मात्रा में जो मात्रा होती है हम इक्वालिटी कहते हैं, क्वालिटी, उसमें क्या होती है, कमियां आती है। ठीक है, ओके, रासायनिक अभिक्रिया में यही हमको थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के सम्मेल से, मतलब मिलने से क्या बनता है, तो कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो इतना आप देख रहे हैं, ये इतना, ठीक है, ये इतना आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं अभिकारक, 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 रिएक्टेंट। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और ये जो है, ये जो इतना बना है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, अर्थात प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल भी कह सकते हैं, प्रतिफल, प्रतिफल। ठीक है, प्रतिफल, या इसे हम कहते हैं अभिकर्मक। ठीक है, अभिकर्मक, अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक भी कहते हैं। ठीक है, आप अभिकारक कहिए या अभिकर्मक कहिए। ठीक है, आप अभिकर्म, ठीक है, अभिकारक कहिए या अभिकर्मक कहिए, इसको उत्पाद कहिए या प्रतिफल कहिए, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ओके, अब ये नया शब्द आ गया अभिकारक, ये क्या होता है, ठीक है, अभिकारक होता है, तो कहेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया में ना, जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व या पदार्थ भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, देखेंगे जो उत्पाद क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो कहेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का जो निर्माण होता है, ये जो नया पदार्थ बना, नया पदार्थ, ये नया पदार्थ है, न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ये जो न्यू प्रोडक्ट बना, इसको क्या कहते हैं, तो कहेंगे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। कंप्लीट है इतना? ओके, इतना कंप्लीट है आपका? ओके, देखिए अब देखिए, अगर हम, ये तो हमारा समीकरण हुआ, तो देखिए रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो कहेंगे रासायनिक, देखिए रासायनिक पहले लिख लेते हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, रासायनिक समीकरण। ओके, तो एक होता है रासायनिक, रासायनिक, सॉरी, शब्द समीकरण होता है। ठीक है, एक शब्द समीकरण होता है, एक रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, शब्द समीकरण, एक रासायनिक समीकरण होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या समझेंगे। ठीक है, शब्द समीकरण भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, शब्द समीकरण भी लिख लेते हैं, शब्द समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि हम किसी भी अभिक्रिया को हम लिख कर प्रदर्शित करते हैं, जैसे H2 + O2 के मिलने से H2O का निर्माण होता है। ठीक है, H2O का निर्माण होता है। और शब्द समीकरण में क्या होता है, हम लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के मिलने से, ठीक है, मिलने से, मिलने से, मिलने से, ठीक है, ऑक्सीजन के मिलने से, मिलने से क्या होता है, मिलने से जल का निर्माण होता है। ठीक है, जल का निर्माण होता है, तो यही डिफरेंस होता है, निर्माण होता है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है शब्द समीकरण में और रासायनिक समीकरण में। कंप्लीट है? बताइए, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण बता देंगे आप। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो कहेंगे जब किसी अभिक्रिया को हम, ठीक है, इस फॉर्मेट में, अर्थात हम तत्व के संकेत के आधार पर हम लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। और शब्द समीकरण अगर समझे तो कहेंगे किसी अभिक्रिया को हम शब्द के अनुसार लिखना ही क्या कहलाता है हमारा, तो कहेंगे शब्द समीकरण कहलाता है। कंप्लीट है? ओके, आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन पूछता है, जो आप देख रहे हैं ये शब्द समीकरण, ये जो शब्द समीकरण देख रहे हैं, शब्द समीकरण, ये 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले तो। रासायनिक समीकरण, इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, ओके, देखिए क्या होता है। ठीक है, कहेंगे क्या, ओके, ठीक है, वह रासायनिक समीकरण, ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें
रासायनिक समीकरण जिसमें 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 क्या होता है कि अभिक्रिया के दोनों ओर, जिसमें अभिक्रिया के दोनों ओर, जिसमें अभिक्रिया के अभिक्रिया के अभिक्रिया के दोनों ओर, ठीक है, अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की जो संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? तो कहेंगे उसे क्या कहते हैं? उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंप्लीट बताइए जल्दी। ओके, एक एग्जाम्पल बताइए आप संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में बताइए कि संतुलित रासायनिक समीकरण का हम क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? तो कहेंगे जैसे H2, ठीक है, जिंक और सल्फेट के मिलने से, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये बाहर निकलने का चिन्ह होता है, ठीक है, बाहर निकलने का चिन्ह होता है, ठीक है। कहेंगे जिंक और सल्फेट के मिलने से जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ये बताइए ये क्या समीकरण, ये समीकरण क्या संतुलित है? ये समीकरण क्या संतुलित है? तो आपका उत्तर आएगा हाँ, ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक और देखते हैं। तो कहेंगे, ठीक है, एक और एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, तो जैसे आप लिख सकते हैं आप H2 लिख लीजिए, ठीक है, H2 और ऑक्सीजन लिख लीजिए, ठीक है, इसके मिलने से क्या बना? जल बना, ठीक है। तो आप बताइए ये क्या संतुलित है? ये संतुलित है क्या? ये संतुलित है? ये संतुलित है? तो कहेंगे नहीं, संतुलित तो नहीं है। तो संतुलित कैसे करेंगे इसको? संतुलित करके जल्दी से कमेंट में बताइए कैसे संतुलित होगा। तो कहेंगे देखिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तभी संतुलित नहीं हुआ। ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो हमको 4 ये हाइड्रोजन 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या हो गया? संतुलित हो गया, ठीक है, संतुलित हो गया। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहला हमने जाना संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, आगे एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, असंतुलित। दूसरा लिखिए, ठीक है, 2 प्रकार होता है आपका रासायनिक समीकरण। तो एक हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, तो कहेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के दोनों ओर, ठीक है, सॉरी, अभिक्रियाओं के दोनों ओर, अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या जो होती है, परमाणुओं की संख्या असमान हो, क्या हो? असमान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। इस पे एक एग्जाम्पल बताइए थोड़ा सा हमको, ठीक है, एग्जाम्पल एक एक करके बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जैसे देख सकते हैं, आपने देखा मैग्नीशियम का फीते को जब हम जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे शब्द में लिखेंगे, ठीक है। तो ये बताइए समीकरण संतुलित है कि नहीं है? तो कहेंगे नहीं है। तो ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो बताइए असंतुलित और संतुलित और असंतुलित में कोई दिक्कत है? कहेंगे नहीं, ठीक है। संतुलित का हो जाए
तो कहेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो, असमान हो, उसे हम कहते हैं तो कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आप 100% लगा लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी ना तो कभी पूछ सकता है, फर्स्ट पाली में पूछे या सेकंड पाली में पूछे। ठीक है, देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, तो कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण नियम को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब ये तो हम जान गए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है। ठीक है, आप एक और प्रश्न उठा सकते हैं। ये तो मैंने लिखा दिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, के नियम को पूरा करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है ये हम तो जाने नहीं, तो कहेंगे क्योंकि, ठीक है, लिखेंगे क्योंकि, ओके, क्योंकि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है। ठीक है, न ही निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आप 100% मान लीजिए कि ये फर्स्ट पाली में या सेकंड पाली में आ सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, तो कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ, ठीक है, द्रव्यमान न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है। ठीक है, ओके, कंप्लीट है, बताइए। ओके, ये द्रव्यमान संरक्षण, ये आपको ना 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जो 9th से 10th में आए हैं वो द्रव्यमान संरक्षण पढ़े होंगे, किसमें, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो एक बार हम इसको भी चर्चा कर लेते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसको भी चर्चा कर लेता हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण क्या है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है। ठीक है, लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है। ओके, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है। ठीक है, ओके, तो लिखेंगे इसको परिभाषित करेंगे, कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है। तो बताइए, द्रव्यमान संरक्षण बता लेंगे आप लोग। ओके, द्रव्यमान संरक्षण आप लोग बता लेंगे। ओके,
द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या लिख देंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो नाश होता है और न ही क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, न ही निर्माण होता है। कंप्लीट है, ओके ओके। आगे चलते हैं, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे हम जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को कितने तरीकों से संतुलित किया, ठीक है, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को कितने कितने तरीकों से संतुलित 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 किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसको, ठीक है, ठीक है, अगर इसका उत्तर बताना हो तो आप क्या बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया को कितने तरीके से संतुलित किया जा सकता है, तो कहेंगे, लिखेंगे परिभाषा क्या लिखेंगे, ओके, तो कहेंगे इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से। पहला हो जाएगा अनुमान विधि, क्या हो जाएगा, अनुमान विधि, हम अनुमान विधि द्वारा हम कर सकते हैं, अनुमान विधि। एक, ठीक है, इसी को हम तुक्का विधि कहते हैं, तुक्का लगाकर, तुक्का तुक्का विधि, ठीक है, तुक्का विधि भी कहते हैं। और एक होता है हमारा बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि, ठीक है, बीज गणितीय विधि, ओके। तो बताइए, एक हो गया अनुमान विधि जिसे तुक्का विधि कहते हैं, और एक हो गया बीज गणित विधि, ठीक है, ओके। तो अनुमान विधि द्वारा हम कैसे करते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं हम, ठीक है, ओके, आइए चलते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक लिखिए अनुमान विधि, अनुमान विधि के द्वारा हम कैसे करते हैं, ठीक है, अनुमान विधि लिखिए, अनुमान विधि, पहला हम लिखेंगे अनुमान विधि, अनुमान अनुमान विधि, ठीक है, अनुमान विधि क्या कैसे करते हैं, तो कहेंगे अनुमान विधि, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं O2 प्लस H2O के मिलने से, यहाँ पर कार्बन लिख लीजिए, ठीक है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O के मिलने से C6H12O6 प्लस में O2 और प्लस में H2 का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम अब इसको देखेंगे क्या ये संतुलित है, ये क्या होता है, तो कहेंगे ग्लूकोज का सूत्र, मतलब सॉरी, ये मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हमारा पौधे जो भोजन बनाते हैं, ये इसका सूत्र है, लेकिन अभी पूरा नहीं है, ठीक है, अभी गलती है, ठीक है, गलती है, इसको पूरा करना है आपको, ठीक है, इसको पूरा करना है आपको, तो आप देखेंगे, आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अनुमान विधि में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर सी छा है, तो हम अनुमान के माध्यम से यहाँ पर छा लगा देंगे, ठीक है, छा लगा दिए हम। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, 12 है, हाइड्रोजन क्या है, 12 है, ठीक है, हाइड्रोजन देखिए 12 है यहाँ पर, ठीक है, ओके, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, तो 12 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओके, इसे 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे देखिए 12 और 2 14 है, ठीक है, 14 14, ओके, 14, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 12 ही लगाते हैं, 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 24, ठीक है, 24 हो जाएगा, और यहाँ पर हम एक और 12 लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके, यहाँ पर 6 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 12 दूना 24, ठीक है, 12 और 12 24 हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा तो पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा 6 तो कार्बन तो हो गया 6, अब देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 2 है, अच्छा 8 है, ठीक है, और एक, ये 6 हो गया, कितना हो जाएगा, 6 12 6 18, यहाँ पे भी है 6 2 8, 8 6 8 6 कितना हो जाएगा, 14 है, तो 14 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर 12 है, तो 12 2 14, तो मतलब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, पूरा हो गया, ओके, समीकरण क्या हो गया, अभी समीकरण बाकी है अभी, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पर भी 12 हो गया, तो 12 गुना के 24 हो जाएगा, ठीक है,
ऑक्सीजन 24 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 2 है, 8 हो गया। 8 6 14 हो गया, और यहाँ पे भी 6 लगा दीजिए, तो ये हो गया 12, 12 6 कितना हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, 18 6 चाहेंगे 18 6 24 हो जाएगा, ठीक है, 18 6 24, तो यहाँ पर 6 लगाना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण क्या बन जाएगा, इसको मैं क्लीन करके बना देता हूँ। 6O2 प्लस 12H2O, 6CO2 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 प्लस 12H2O के मिलने से C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस 6H2O, ये नियम होता है। आप इसे संतुलित करके देख लीजिएगा, ये संतुलित है, ठीक है, ये संतुलित है, ये संतुलित है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अनुमान विधि द्वारा हमने परिभाषित किया। एक होता है बीजगणितीय विधि, तो बीजगणितीय विधि से हमको इसमें पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। बीजगणितीय विधि से ऐसे प्रश्न तो आता नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं आता है, तो इसको पढ़ना भी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इसे पढ़ा भी नहीं जा, मतलब पढ़ना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारा टॉपिक था, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देख लेते हैं, ठीक है। प्रकार कौन कौन सा प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो पहला लिख लीजिएगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, जिसे संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा बोल दीजिएगा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, ओके। तीसरा लिख लीजिएगा आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ओके। चौथा लिख लीजिएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम श्वसन भी कर सकते हैं, ठीक है, श्वसन, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अगर हम जैसे की तरफ पर देखें तो श्वसन प्रक्रिया जो होता है वो कर सकते हैं। पांचवा देख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया देख लीजिए आपने। छठा आप देख लेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले इतना लिख लीजिए आप। आइए आगे चलते हैं। आगे पढ़ेंगे सातवां नंबर, सातवां क्या पढ़ सकते हैं हम, सातवां कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया। सातवां कहेंगे, ठीक है, सातवां कहेंगे उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ओके। अगला देखिए आठवां कहेंगे हम ऑक्सीडेशन, जिसे ऑक्सीडेशन या अवकरण कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन या उपचयन जिसे हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। छठवां देखेंगे, नाइन्थ देखेंगे अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम अवकरण कहते हैं, अवकरण, ठीक है, अवकरण है, इक्वेशन अभिक्रिया,
अवकरण, ठीक है, अवकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, फिर एक रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। और 11 नंबर हम पढ़ेंगे, 11 नंबर, ठीक है, ऊष्मीय, ऊष्मीय, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले इतना लिख लीजिए आप, पहले इतना लिख लीजिए, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और आपका अवकरण, ठीक है, उसी को कहते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रिया और ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो बताइए इतना कंप्लीट है, इतना सब हम परिभाषा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। 12th नंबर देखिए, ट्वेल्थ नंबर देखिए, तो कहेंगे प्रकाशीय, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाशीय, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ओके, प्रकाश, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। 30 नंबर कहेंगे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, विद्युत, विद्युत, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन, ठीक है, विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, 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 विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं, 14 नंबर देखेंगे हम, एक को कहते हैं ताप, ठीक है, ताप, ताप रासायनिक अभिक्रिया, ताप रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, ताप रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ताप रासायनिक अभिक्रिया। तो ये तीन और ऐड हो जाएंगे, इसमें तीन और ऐड हो जाएंगे, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत वियोजनीय अभिक्रिया और ताप रासायनिक अभिक्रिया, ओके, ताप रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो चलते हैं एक एक करके हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, सब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलिए आइए, पहला टॉपिक लिखिए संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में अगर हम नाम कहें, आइए पहला टॉपिक लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो कहेंगे देखिए, जब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में, अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अधिक तत्वों के मिलने से नए तत्वों का, नए यौगिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से नए यौगिक का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब एक तरफ बटोरना, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ओके। तो देखेंगे, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल आप लोग थोड़ा सा बताइए, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एक बार आप लोग कमेंट में एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक है। अगर इसका मैं सूत्र लिखा देता हूँ, क्या होता है सूत्र, तो कहेंगे a + b और a भी ऐसा मिल गया तो आप किस पे मार दीजिएगा, वियोजन, सॉरी संयोजन भी किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो पहला ये देख लीजिए हम, ठीक है, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दिस इज ए, दिस इज बी, मिलने से क्या हुआ, ए बी का निर्माण हुआ। तो कहेंगे ये जो फॉर्मेट होता है, ये जो फॉर्मेट मैंने एक फॉर्मेट बताया, ठीक है, फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को अगर कहीं भी आप देखें तो आप डायरेक्ट लगाइएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। तो बताइए संयोजन अभिक्रिया बता देंगे आप। एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं, एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, उसमें देखेंगे कार्बन,
प्लस ऑक्सीजन के मिलने से, मतलब ये दो तत्व हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या होगा ये, तो कहेंगे CO2 का निर्माण होता है। अब देखिए एक इसमें आप सब देखते होंगे यौगिक तत्व, तो मैंने बता दिया था यौगिक क्या होता है, तो कहेंगे जब यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है, उसे हम कहते हैं यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है, यौगिक कहते हैं। तो ये हो गए आपके दो एग्जाम्पल, और दो एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हम देख लेते हैं, केवल दो ही पढ़ाएंगे आज, ओके, क्योंकि हजम करने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। या अगर आप यौगिक की जगह पर तत्व भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, तत्व भी लिखेंगे आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, ओके, क्लिक करते हैं। आगे चलते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया 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 क्या है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, ओके, ठीक है, इसे हम आप घटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, लिखेंगे जब वियोजन वह अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है जिसमें 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 बड़े यौगिक के टूटने से दो सरल यौगिक का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वियोजन मतलब होता है जैसे किसी को देना, ठीक है। तो वियोजन हम देख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें बड़े यौगिक के टूटने से दो सरल यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से क्या होता है, तो कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा आप देख सकते हैं H2O, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं F2O3 के टूटने से फेरिक ऑक्साइड, फेरस प्लस आपका ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हुए आपके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, और अगले अभिक्रिया हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के टूटने से मतलब एक यौगिक के टूटने से बड़े यौगिक के टूटने से दो सरल यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स, धन्यवाद, बाय बाय।